हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकेसी। तो बेसिकली कम से कम रैंक पे अच्छा से अच्छा कॉलेज किस राउंड में मिलता है भैया, उसके बारे में आपको हम डिटेल्स देने आए हैं और वो है स्पॉट राउंड। तो बेसिकली आज हम स्पॉट राउंड का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो जल्द थर्ड राउंड के बाद स्टार्ट होने वाला है और सेकेंड राउंड भी अभी प्रोग्रेस में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आपको बताएंगे कि आज किस चीज के बारे में डिस्कशन होगा और आपको शायद इस वीडियो के बाद और कहीं स्पॉट राउंड के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेने जाना पड़े। तो हम आपको परफेक्ट वीडियो बताएंगे जिसमें कि आपको सारा डाउट क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फुल एंड कंप्लीट डिटेल्स अबाउट स्पॉट राउंड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सॉल्व योर डाउट्स। तो सबसे पहले जो कॉमन डाउट्स आपको आता है कि भैया जेसीसीबी स्पॉट राउंड में क्या क्या कैसे होता है, तो हमने टॉप 5 क्वेश्चंस पिक किए हैं कि जिससे आपका कंप्लीट डाउट क्लियर होगा और साथ में मैंने एक रेफरेंस इमेज भी लिया है जिसके हेल्प से आपको सारा चीज क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भैया स्पॉट राउंड होता क्या है। तो स्पॉट राउंड एक ऐसा राउंड है जो कि फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होता, हाँ, फिक्स इसीलिए नहीं होता है क्योंकि नॉर्मल आपका जेसीसीबी का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें 3 राउंड मेंशन किए गए हैं कि जो होंगे। अगर उस थर्ड राउंड के बाद सीट्स वैकेंट रह जाते हैं, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 5, ऐसे करके अगर सीट्स वैकेंट रह गए तो गवर्नमेंट जो भी जेसीसीबी बोर्ड है वो एक स्पॉट राउंड स्टार्ट करती है जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को पिकअप किया जाता है जो कि थर्ड राउंड तक कहीं एडमिशन नहीं ले पाए किसी कारण से या उनका कोई मार्क्स कम रह गया, तो वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और लो से लो रैंक पे भी उनको कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो स्पॉट राउंड बेसिकली यही होता है। इसका कोई ये नहीं कंफर्मेशन कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन जनरली जो होता है पहले से जो चलते आ रहा है उसके हिसाब से स्पॉट राउंड एक तो जरूर होता है। और पिछले साल की बात बताएं, मतलब 2024 की, तो उस टाइम पे स्पेशल राउंड 2 हो गए थे, तो हो सकता है कि फर्स्ट स्पॉट राउंड के बाद भी सीट्स वैकेंट रह गए हों। तो स्पॉट राउंड बेसिकली आपको सारा क्लियर हो गया हो कि भैया स्पॉट राउंड होता क्या है क्या नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भैया हाउ वी कैन पार्टिसिपेट। तो आपका डाउट है कि हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, तो एकदम नॉर्मल और बेसिक चीज है। कैसे भैया, तो जो आप नॉर्मल राउंड्स में पार्टिसिपेट करते हो वही करना है। अगर रजिस्ट्रेशन एक बार आप कर लिए हो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड से पहले कभी भी, तो आप वहां पे चॉइस फिलिंग बस कर लो, आप स्पॉट राउंड में एलिजिबल हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत लोग जो नॉर्मल थर्ड राउंड तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, उनके लिए भी जेसीसीबी एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकते हो। जो नए बच्चे नए कैंडिडेट आएंगे वो न्यू रजिस्ट्रेशन स्पॉट राउंड में कर सकते हैं और इसी के बेसिस पे स्टेट मेरिट लिस्ट फिर से नया बनता है और सारा प्रोसेस होता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि पार्टिसिपेशन के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन अगर कर रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड किसी में पार्टिसिपेट कर लिया है, उसके बाद स्पॉट राउंड में आपको बस चॉइस फिलिंग का करना है और चॉइस फिलिंग के बाद आप वहां पे प्रोसीड कर सकते हो। बस न्यू कैंडिडेट जो आएंगे उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। आगे बात है भैया फीस कितना देना होगा, फीस टू पे इन स्पॉट राउंड। तो ऐसा कोई फीस नहीं है कि आपको वो देना पड़ेगा। फीस सिर्फ वो चॉइस फिलिंग का पैसा आपका लगेगा और कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा उस कैंडिडेट का जो पहले से रजिस्टर कर रखे होंगे। सिर्फ चॉइस फिलिंग का आपका जो भी 400 400 के करीब है वो लगेगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा। टोटल डेज फॉर स्पॉट राउंड कंप्लीशन। एक डाउट आता है कि भैया स्पॉट राउंड के लिए भी क्या इतने 2-3 हफ्ते का टाइम लगता है जो नॉर्मल फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में भी लग रहा है। क्या ज्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, कहीं और कॉलेज अलॉट होगा, नहीं टाइम मेरे पास नहीं है, जेसीसी भी काउंसलिंग के अलावा भी किसी में पार्टिसिपेट किए, तो ये सब बहुत कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो इसके रिगार्डिंग भी डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ। और एक लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम गिवन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये दो क्वेश्चन का मैं आपको एक रेफरेंस के थ्रू समझाऊंगा जो कि 2024 में डेटा रिलीज किया गया था, जेसीसीबी ने जो नोटिस रिलीज किया था, बेसिकली उसके बेसिस पे मैं आपका ये वाला डाउट क्लियर करूंगा कि कितना दिन लगेगा स्पॉट राउंड कंप्लीट होने में और आपको कितना टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो सबसे पहले देख सकते हो कि ये आपका 2024 का डेटा है, वहां पे रिलीज किया गया था। तो मैं एक एक करके आपको सारा डिटेल्स इसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि इन कंप्लीशन ऑफ लेटर दिस गवर्नमेंट ऑफ झारखंड बोर्ड इज गोइंग टू कंडक्ट स्पेशल राउंड। देखो ऐसे बताता है कि स्पेशल राउंड कंडक्ट करेंगे 9/9/2024 फॉर वैकेंट सीट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बीई बीटेक, और कॉलेजेस का नाम भी मेंशन किया रहता है और बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज का ही जो है स्पेशल राउंड ज्यादातर होता है। जैसे कि आप देख सकते हो बीआईटी सिंदरी का और जीसी पलामू का, और इस बार 2 नए कॉलेजेस आए हैं, जीसी बोकारो गोड्डा। तो उसके रिगार्डिंग भी हमारे चैनल पे रिव्यू है, अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो।
और साथ में अगर आपको रियल टॉक वगैरह कॉलेजेस का जानना है झारखंड में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो चैनल पे है, आप वहां से रियल टॉक देख के और कॉलेज का रियलिटी स्टूडेंट्स के द्वारा पता कर सकते हो। चलिए और आगे डिस्कस करते हैं डेट का। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर न्यू कैंडिडेट, जो नए कैंडिडेट हैं वो 9 से 10 और अप टू 12 नून, मतलब कि देखो एक दिन का भी टाइम नहीं दिया जाता है पूरे अच्छी तरह से। तो लगभग लगभग ये प्रोसेस जो नए कैंडिडेट रहेंगे उनको एक दिन के अंदर कर लेना है। जस्ट उसके बाद उसी दिन सेम डे आपका 12 नून पे क्लोज, 12 पीएम पे आपका जो है वो क्लोज हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, और 10 तारीख को स्टेट मेरिट लिस्ट स्पेशल राउंड का 3 बजे तक आ जाएगा। उसके बाद वैकेंट सीट मैट्रिक्स भी 3 बजे तक आ जाएगा उसी दिन 10 तारीख को। और स्टार्टिंग डेट ऑफ चॉइस फिलिंग क्या होगा भैया, तो उसी दिन 10 तारीख को 3 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट कब होगा, तो नेक्स्ट डे 4 बजे से पहले। तो देख रहे हो प्रोसेस, 9 तारीख को स्टार्ट हुआ, 11 तक सब रैप अप हो गया। और उसके बाद आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। बेसिकली जो नए लोग हैं उनको इसके बारे में नहीं पता होगा, जो स्पॉट राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है। आपको ये जो अलॉटमेंट लेटर है वो अपना डैशबोर्ड पे जाके लॉगिन करना जेसीसीबी के पोर्टल पे, वहां पे आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो अलॉटमेंट लेटर आपको उसी दिन, जिस दिन आप चॉइस फिलिंग लास्ट डेट है 4 बजे तक, तो उसी दिन 7 बजे आपका अलॉटमेंट लेटर भी आ जाएगा। और 12 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 12 तारीख से लेके 13 तारीख के अप टू 12 नून, तो 12 बजे तक ही करवा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ कितना ज्यादा कॉन्स्टेंट्स है, कितना ज्यादा लिमिटेशन है, और कितना जल्दी गवर्नमेंट इसको स्टार्ट करता है और खत्म करता है। तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी आपका शायद डाउट होगा कि कैसे कितना टाइम मिलेगा, तो होप सो आपको इसमें क्लैरिटी मिला होगा। तो 9 से खत स्टार्ट हुआ और 13 को खत्म, सोचो 4 दिन के अंदर पूरा आपका जो भी काउंसलिंग है वो खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पे है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बाय न्यू कैंडिडेट। ये जो बताया गया कि नए कैंडिडेट हैं वो लिंक पे क्लिक करके कर सकते हैं, रेगुलर इंजीनियरिंग, रेगुलर मतलब बीटेक करने वाले जो जेई के थ्रू आते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कैंडिडेट्स हु आर एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड वांट टू चेंज ब्रांच इंस्टीट्यूट अगेन रिमेनिंग वैकेंसी अपीयर इन दिस काउंसलिंग। अगर जो बच्चों को पहले कोई प्रीवियस राउंड में ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा कुछ भी अलॉट हुआ और वो अगर अपना ब्रांच और कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, और जो रिमेनिंग वैकेंट सीट खाली सीट्स हैं, और वो इसमें काउंसलिंग में अपियर कर सकते हैं। इफ द सीट इज रीअलोकेटेड, अगर इसमें आपको कोई नया सीट मिलता है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट, आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो एडमिटेड इन द न्यू अलॉटेड ब्रांचेज स्लैश इंस्टीट्यूट, उसमें आपके लिए जाना जरूरी है, क्योंकि एज देयर अर्लियर एडमिशन विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। ऑटोमेटिकली कैंसल्ड मतलब भैया कि आपको अगर स्पॉट राउंड में कुछ मिलता है तो जनरल राउंड में जो हो रहा है वही स्पॉट में भी होगा। अगर कुछ मिल जाता है कॉलेज ब्रांच तो वो आपका कंफर्म माना जाएगा, आपका पीछे वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो वो लेना कंपलसरी है। तो आप समझ गए कि ये क्या है। एक लास्ट पॉइंट है फोर्थ, द रेस्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन कंटेंट इन दिस एडवर्टाइजमेंट। मतलब बेसिकली आपको, हमको नहीं लगता है कि स्पॉट राउंड जो जेसीसीबी का है बी बीटेक एडमिशन के लिए जेई मेंस के थ्रू, उसके रिगार्डिंग आप कोई भी डाउट रहा होगा। तो थैंक यू एवरीवन, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बच्चे डिस्कस करके अपना सारा डाउट क्लियर करते हैं। और हमारा जो भी नोटिफिकेशन होता है, पीडीएफ होता है, वो हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। बच्चों का डाउट रहता है पर्सनल लेवल पे, वॉइस मैसेज के थ्रू भी हम, इंस्टा पेज पे आप हमें फॉलो कर लो, वहाँ पे वॉइस मैसेज के थ्रू हम आपका ये सारा डाउट क्लियर करेंगे। कोई भी जेसीसीबी काउंसलिंग करियर रिलेटेड कोई आपको दिक्कत आ रहा है, कौन सा कॉलेज ब्रांच लेना है, वो सारा डाउट आपको बीकेसी का टीम क्लियर करके देगा। तो आपको और भी कोई कंटेंट देखना है आपका काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। साथ में आपको अगर और भी कोई काउंसलिंग रिलेटेड डाउट है, आप हमसे पूछ सकते हो। कॉलेज रिव्यूज हैं यहाँ पे, साथ में आपको एक होल पैक मिला जाएगा। इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनको इस चैनल से बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम पॉडकास्ट वगैरह लाते हैं जिससे आपका जो भी स्किल्स है वो एनहेंस हो, आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आप में एड ऑन हो, और साथ में हम रियल टॉक लेके आते हैं जिससे कॉलेज का रियल ओवरव्यू पता चले। सो थैंक यू एवरीवन, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, एंड बीकेसी इज ऑलवेज हियर टू हेल्प यू ऑल। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे।